नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका, बांग्लादेश और भारत। इस समय इन तीनों देशों का आपस में क्या एक विदेश नीति पे काम चल रहा है और किस तरह से इन तीनों देशों में उथल पुथल या जो भी एक कह सकते हैं कि जो सरकार की एक संरचना कैसे बन और बिगड़ रही है। कैसे अमेरिका बांग्लादेश के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, कैसे अमेरिका भारत में भी एक अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर एक छात्र आंदोलन हुआ था आरक्षण के मुद्दे पर। उस पर काफ़ी उग्र आंदोलन वो हो गया था और शेख हसीना जी ने उनकी जो छात्र आंदोलन की जो मांगे थी वो सारी मान भी ली थी, लेकिन फिर भी वो आंदोलन शांत नहीं हुआ और वो आंदोलन और उग्र धारण उसने कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ शेख हसीना जी को बिल्कुल अपनी लास्ट में जान बचा करके भागना पड़ा। वो देश को संबोधन देना चाहती थी 2 मिनट का, वो भी उनको नहीं देने दिया गया कि भाई बिल्कुल भी समय नहीं है, आप यहाँ से निकलिए। भारत की मदद से, मोदी जी की मदद से अमेरिका वो शेख हसीना जी अपनी जान बचा पाई और सुरक्षित दिल्ली में भारत में वो आ गए। आंदोलन यहाँ भी नहीं रुका। जो आंदोलन था वहाँ, उनका जो कट्टर आंदोलन था जमात इस्लामी का खासकर, उनका आंदोलन यहाँ भी नहीं रुका और उन्होंने आंदोलन को मोड़ दिया हिंदुओं की तरफ। वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, घर लूटे गए, हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, लेकिन कोई भी सरकार, खासकर मैं अमेरिका की बात करता हूँ, अमेरिका जिसको हर जगह उसको मानव अधिकार आयोग दिखाई देता है, मानव अधिकार दिखते हैं, एक शब्द नहीं बोला। हमारे देश के भी जो अपने आप को जो बहुत बड़े बड़े पार्टी अब कहते हैं, इंडी गठबंधन खासकर मैं कहता हूँ, जो अपने आप को नकली हिंदू हैं, जो उन्होंने भी आज तक कोई भी शब्द बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं बोला। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो पूरा एक बांग्लादेश के अंदर जो आंदोलन था वो सारा का सारा मोड़ दिया गया हिंदू फैमिलीज़ के ऊपर, और हिंदुओं का वहाँ बुरी तरह से आज तक भी नरसंहार चल रहा है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनिस, उनकी कोई अपील कुछ भी काम नहीं आ रही है। हालांकि मोदी जी ने उनको बड़े सख्त शब्दों में बोला भी है, लेकिन फिर भी उनकी कुछ वहाँ नहीं चल रही है, क्योंकि वहाँ एक वो अंतरिम सरकार है, कुछ भी नहीं है। वो तो अमेरिका का बिठाया हुआ एक प्यादा है जो अमेरिका की बोलने पर बोलेगा, अमेरिका की भाषा में वो काम करेगा। लेकिन अमेरिका को भी थोड़ा सा इसमें शौक हुआ है कि वो एक मंदिर में गए। मोदी जी का जो थोड़ा मोदी जी ने सख्ती दिखाई, तो उनको मंदिर में जाकर हिंदुओं के प्रति एक अपनी भावना दिखाई, जिससे कि थोड़ा सा हो सकता है वहाँ बांग्लादेश में फ़र्क पड़े। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अमेरिका इसमें बिल्कुल भी कुछ भी जो कि इस आंदोलन को हल्का नहीं पड़ने देना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी चालें जो हैं वो शेख हसीना ने और भारत ने विफल कर दी। अभी कई दिन पहले आपने देखा होगा कि शेख हसीना ने एक बयान दिया है। उन्होंने बोला है, अगर मैं सेंट मार्टिन दे देती अमेरिका को, सेंट मार्टिन एक द्वीप है बांग्लादेश के, उसमें अंदर आता है वो, अगर कि मैं वो द्वीप उनको दे देती तो शायद आज मेरी सरकार नहीं गिरती। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगर सेंट मार्टिन बांग्लादेश की जो एक उनको दे दिया जाता अमेरिका को, तो शायद वहाँ आज लाखों हिंदू भी नहीं मर रहे होते। इसका मतलब इसी सब सेंट मार्टिन द्वीप की कीमत, वहाँ के आंदोलन की कीमत वहाँ के हिंदू चुका रहे हैं। इस पर कोई भी देश, कोई भी संगठन बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं है, और कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही जो कि वहाँ के आंदोलन को किसी तरह से, जो हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है, उसको रोका जा सके। अब इसके पीछे कहानी क्या बनती है, ये सब ऐसे कैसे हुआ। हाँ, एक बात निकल के और आ रही है कि जो भी छात्र, वो आंदोलनकारी छात्र थे, वो जिस कॉलेज से निकल के आए हैं, वो जिस कॉलेज से उनका संबंध है, उस कॉलेज को जॉर्ज सोरोस फंड करता है। जॉर्ज सोरोस वही कपटी है जो भी भारत में भी चुनाव को प्रभावित करने की इसने बहुत कोशिश की। हमारे जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनको भी उसने काफ़ी प्रभावित करने की कोशिश की, क्योंकि इस कपटी के पास, इस षड्यंत्रकारी के पास बहुत पैसा है। ये पैसा बहुत है इसके पास। इसका काम ही केवल ये है कि विदेशों में, दूसरे देशों में षड्यंत्र करके वहाँ की सरकार को गिराना, स्थिर करना, केवल इसी चीज़ का ये काम है। इसी चीज़ का ये पैसा बनाता है और ये खर्च करता है। अब बात आती है बांग्लादेश पर, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। हाँ, इसके पीछे जो बांग्लादेश ने जो अमेरिका पर जो आरोप लगाए हैं, उसकी भी और डिटेल में जब इंक्वायरी हुई, तो तहकीकात हुई, तो पता चला कि बांग्लादेश से पहले अमेरिका जो है भारत में ये करना चाहता था। आपने देखा भी होगा, जो लोकसभा के चुनाव हैं उससे पहले भी भारत में उन्होंने काफ़ी कुछ षड्यंत्र किया था।
खासकर कई नैरेटिव सेट किए थे विदेशी फंड से, जो नैरेटिव चलाए जा रहे थे। जैसे कि 2 नैरेटिव हमारे देश में चुनाव में सबसे ज़्यादा चलाए जा रहे थे, वह थे भी आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, संविधान खतरे में है। इन 2 मुद्दों को लेकर के बड़े तगड़े नैरेटिव सेट किए गए और देश की जो सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी की सरकार को, मोदी जी की सरकार को गिराने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन हमारे मतदाता थोड़े बहुत बहके, लेकिन ज़्यादातर मतदाताओं ने अपने देश को संभाल लिया, भारत को संभाल लिया और गलत हाथों में देश को नहीं जाने दिया। यह भी अमेरिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। जब अमेरिका ने देखा कि भाई तीसरी बार जो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं उनको वो रोक नहीं पाए हैं, तब उन्होंने फिर बांग्लादेश को टारगेट किया। और बांग्लादेश को, छोटा देश है, गरीब देश है, उसको आराम से दबाया जा सकता है। उन्होंने बांग्लादेश को टारगेट किया और बांग्लादेश की जो एक स्थिति थी वो अब आपके सामने आई गई है, वहाँ पर क्या स्थिति हो गई है। अब दोबारा से कुछ खबरें निकल के आ रही हैं कि अमेरिका को यहाँ भी शांति नहीं मिल रही है, बांग्लादेश की सरकार गिराने में भी अमेरिका को शांति नहीं मिल रही है। अब उसको पता है कि भारत को भी स्थिर करना है, तभी उसकी जो राजनीति है सफल हो पाएगी, वरना भारत 2-3 साल में चौथे नंबर की जो एक अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है वह भी अमेरिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि वो चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत का साथ दे, भारत को साथ लेकर चले, लेकिन वो यह भी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान या भारत भी मजबूत देश बने। इसलिए वो दोहरी चाल चल के भारत को रोकना भी चाहता है और भारत को और चाइना के बीच में आपस में तकरार भी करना चाहता है। क्योंकि अमेरिका की हमेशा यही चाल रही है कि जो भी दूर दूर के देशों में, खासकर एशिया में और गल्फ़ कंट्रीज़ में, वो हमेशा लड़ा के रखना चाहता है, जिससे कि वो देश आपस में उलझे रहें और अमेरिका की तरफ कोई भी ध्यान ना दे, कोई भी अमेरिका की तरफ ना देखे। और वो अमेरिका ज़्यादातर इन चीज़ों में कामयाब हो भी जाता है। अभी आप देखेंगे अमेरिका ने हमेशा यूरोप से और अमेरिका से बाहरी लड़ाई को रखा है, इसमें वो सफल भी हो जाता है। तो इस बार आप देखेंगे कि अब जब अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भाई क्या नाम है, भारत जो है उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा है और उन्होंने शेख हसीना को भी बचा लिया, तो इससे भी अमेरिका बिल्कुल खार खाए बैठा है। अमेरिका अब चाहता है कि इलेक्शन में तो वो भारत की, मोदी की सरकार को गिरा नहीं पाए, लेकिन सरकार थोड़ी कमज़ोर तो हो गई है, ये सबको पता है। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, उनको थोड़ा सहयोगी दलों से गठबंधन करना पड़ता है। तो अभी कई दिन पहले जो तेलंगाना के जो हमारे अंदर जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे अमेरिका की एक बहुत बड़ी जो ऑफिसर है, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, वो आके मिली हैं। आंध्र प्रदेश की सीएम से मिली हैं, उनका वो क्या सिस्टम वहाँ चल रहा है अंदर खाने में। अब बात निकल कर आ रही है कि शायद अमेरिका जो है किसी तरह से भी जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनको थोड़ा सा अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। और अभी आपने आज के पेपर में देखा भी होगा कि जो लिटरल जो वैकेंसी है, भर्ती है, उस पर उन तीन नेताओं का, जो खासकर बीजेपी के जो गठबंधन में है, जेडीयू भी और क्या नाम है, चंद्रबाबू नायडू भी और चिराग पासवान भी, इन तीनों के सुर बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो इससे लगता है कि अब थोड़ा सा शायद ये अमेरिका या किसी भी तरह से थोड़ा प्रायोजित करके इस सिस्टम को बनाया जा रहा है कि बीजेपी पर या मोदी पर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए। साथ ही अभी आपको पता भी होगा कि अभी कुछ दिनों में जो वक्फ बोर्ड पे जो जेपीसी बनी है उसकी भी रिपोर्ट आने वाली है। उस मुद्दे पर भी शायद विपक्षी जो हमारे जो बीजेपी के जो गठबंधन के साथी हैं, शायद उन पर थोड़ा सा प्रेशर बना करके या थोड़ा सा उनको किसी तरह से भ्रमित किया जाए। ये भी राजनीति में सब चल रहा है और शायद होगा भी। तो इस तरह से देखेंगे कि अमेरिका चाल पे चाल चलता जा रहा है। किसी भी तरह से भारत की जो सरकार है, मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसको गिराया जाए, इसको अल्पमत में लाया जाए, इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और जो भारत की सरकार को अस्थिर किया जाए। क्योंकि अमेरिका को पता है कि जब तक मोदी जी बैठे हैं, भारत की बीजेपी सरकार चल रही है, विदेश नीति भारत की बड़ी मजबूत है और अमेरिका उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। भारत की जो अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी है, ये सब अमेरिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश में बहुत बुरी तरह से असर डालने के लिए, बुरा असर डालने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। इस पर हमारे भारत और अमेरिका को बड़ा चौकन्ना रह करके, बांग्लादेश और भारत को बहुत ही चौकन्ना रह करके अपनी रणनीति को बनाना चाहिए और हमारे देश के नागरिकों को भी इन सब चीज़ों से थोड़ा अवगत रहना चाहिए, जो कि ताकि आगे भविष्य में किस तरह की क्या घटनाएं हो जाएंगी उस पर भी थोड़ा सा हमें जागरूक रहना चाहिए कि हमारे देश में भी इस तरह की कोई घटनाएं, जैसे बांग्लादेश में घटनाएं हुई हैं,
कई कई नेताओं की मंशा भी है कि ऐसी घटनाएं भारत में भी हों। तो हमें भी थोड़ा सा इसमें चौकन्ना और अलर्ट रहने की कोशिश है, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें जो है बड़ी तेज़ी से बिगड़ने वाली हैं। बिल्कुल अंदेशा है, मीडिया में, पेपर्स में काफ़ी चीज़ पर खुल के चर्चा हो रही है कि ऐसा कुछ जो बांग्लादेश की जो राजनीति जिस तरह से गरमाई है, बिगड़ी है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, शायद उसका थोड़ा बहुत असर भारत में भी देखने को मिले। तो इस तरह से आप देखना इस मुद्दे पर आगे क्या होता है, इस मुद्दे पर आप बने रहें, अपनी नज़र बनाए रखें। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।